नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की पहचान, हमारे सशस्त्र बलों की भूमिका और जो निर्णायक नेतृत्व रहा है और जो नया सिद्धांत बना है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है ये सब। उन्होंने कहा है कि वास्तव में देश के लिए एक प्रशंसनीय बात है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही भारत की एक अस्मिता, भारत के हमारे आर्म्ड फोर्सेस का जो रोल रहा है और जो एक डिसाइसिव लीडरशिप रही है और एक जो नई डॉक्ट्रिन बनी है उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसके ऊपर कई प्रेस ब्रीफिंग्स यहाँ पे हो चुकी है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन वाकई ये देश के लिए एक सराहनीय चीज है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा हम कैबिनेट के डिसीजंस पे फोकस करें। 13 नंबर सर, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। एक जानकारी मुझे ये चाहिए, जैसे 6 अपने सेंटर्स खोले गए सेमीकंडक्टर्स के, तो स्टेट्स का बाइकॉट टर्की ये लगातार चल रहा है। इसका कहा जाए कि सोशल मीडिया पे खूब चल रहा है बाइकॉट टर्की। अब पूरी विस्तार से आप समझिए कि क्या मामला है और किस तरह से बाइकॉट किया जा रहा है और किस चीज़ के लिए, किस चीज़ का बाइकॉट हो रहा है। एक तो टूरिज्म का बाइकॉट हो रहा है और दूसरी और जिस तरह से वहाँ से सेब आते हैं उसका भी बाइकॉट शुरू हो गया है। देखिए, भारत के साथ हालिया तनाव के बीच तुर्की और पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने के बाद साहिबाबाद फल मंडी, ये साहिबाबाद फल मंडी है राजस्थान की, और इसी फल मंडी में व्यापारियों ने तुर्की से सेब और अन्य उत्पादों के आयात का बहिष्कार करने का फैसला किया है। ये तस्वीर चलिए उत्तर प्रदेश से भी आ रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मंडी की ये तस्वीर है। भारत के साथ हालिया तनाव के बीच तुर्की द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिया गया और जिस तरह से पाकिस्तान को खुलकर समर्थन किया और 2023 में जब भारत ने वहाँ तुर्की में जब भूकंप आया था उसमें किस तरह से मदद की थी, लेकिन तुर्की पाकिस्तान को समर्थन किया है। पुणे के मसाला और सूखे मेवे एसोसिएशन ने तुर्की से खुबानी और हेजलनट्स के आयात का बहिष्कार करने का फैसला किया है। पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की देश का भारत में खुलकर विरोध हो रहा है। भारत के साथ हालिया तनाव के बीच तुर्की द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने के बाद गाजियाबाद के साहिबाबाद फल मंडी के फल व्यापारियों ने बड़ा फैसला लिया। फल मंडी के संगठन ने कहा कि तुर्की से सेब और अन्य उत्पादों के आयात का बहिष्कार किया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से सीज फायर हुआ और दोनों देशों के बीच चंद दिनों तक चले सैन्य संघर्ष ने एक नई भू राजनीतिक तस्वीर पेश की है। इस घटनाक्रम में यह स्पष्ट हो गया है कि कौन से देश भारत के सच्चे मित्र हैं और कौन विपरीत परिस्थितियों में दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में तुर्की की बात करें तो तुर्की सबसे बड़े विलन के रूप में उभरा है। तुर्की ने खुले तौर पर पाकिस्तान को हथियार और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान की। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए तुर्की द्वारा निर्मित ड्रोन का उपयोग किया। इस खुलासे के बाद भारत में तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने पर पुणे में बैन टर्की ट्रेंड शुरू हो गया है। पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से आने वाले सेब का बहिष्कार किया। यह तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके चलते मार्केट यार्ड से तुर्की के सेब गायब हो गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि देश का दुश्मन उनका भी दुश्मन है और तुर्की को सबक सिखाना जरूरी है। ग्राहक भी देशभक्ति दिखाते हुए तुर्की के सेब नहीं खरीद रहे हैं। इस बहिष्कार से तुर्की को आर्थिक नुकसान होने की पूरी संभावना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीओके की बात, देखिए पीओके की बात अब तो बहुत ज़्यादा तेजी से इसकी चर्चा हो रही है। पीओके को वापस लेने के लिए देश के साथ विश्वासघात करने का आप पार्टी ने आरोप लगाया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है भारत के सैनिकों ने अपनी जान दांव पर लगाकर पाकिस्तान को खदेड़ा और इस समय पाकिस्तान डरा हुआ था। यह तो पीओके वापस भारत में मिलाने का सही समय था। ऐसा में इन्होंने सीज फायर करके पूरे देश को धोखा दिया है। देखिए, भारत के सैनिकों ने अपनी जान को दांव पे लगा के, एयरफोर्स के पायलटों ने अपनी जान को दांव पे लगा के पाकिस्तान को खदेड़ा, पाकिस्तान को डिफेंसिव कर दिया, पाकिस्तान घबरा गया। ये बात प्रधानमंत्री जी ने ही कही और पाकिस्तान डरा हुआ था।
तो ये तो मौका था जब आप अपने देश का कश्मीर जो है वापस पाकिस्तान से ले लेते। ऐसे में आपने सीजफायर करके तो पूरे देश को धोखा दिया है। पिछले 78 सालों से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कई बार संसद में अमित शाह ये बात कह चुके हैं कि भारत ने 3 दिन अगर सीजफायर डिले किया होता तो आज पीओके हमारा होता। तो वही गलती जो तब हुई उससे बड़ी गलती आपने कर दी। पाकिस्तान हार रहा था, डरा हुआ था, घबराया हुआ था, हमारी सेना उसके ऊपर चढ़ाई कर रही थी और आपने सेना को वापस बुला लिया, आपने कदम पीछे हटा लिए। तो आपने तो पूरे देश के साथ एक बड़ा धोखा किया है। सर, अतिशी जी ने भी यही बात पॉइंट आउट की है, पीछे हट गए और यूएस के इंटरफेरेंस के बाद ये सीजफायर हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान पर हमला करने की वजह से हमारे कई लोगों की जान भी गई, कई लोग शहीद भी हुए। उन शहीदों की जान का बदला नहीं लिया गया। पाकिस्तान के अंदर बाकायदा वीडियो पर बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के सरगना आए, खुद भारतीय मीडिया ने दिखाए कि हाफिज सईद वहीं पे हैं और कई बड़े बड़े सरगना वहां पे हैं, खुले घूम रहे हैं। आपको सीजफायर करना था तो कम से कम उन सरगनाओं को तो आप मांगते, आपने उनको भी नहीं मांगा। जिन लोगों ने 26 लोगों की हत्या की, आपने वो लोग भी पाकिस्तान से नहीं मांगे। आपने बिना किसी शर्त के, बिना किसी लिखित माफीनामे के आपने कह दिया कि आपने सीजफायर कर लिया। भाई क्यों कर लिया? आपका रिश्तेदार है पाकिस्तान, आपका मित्र है पाकिस्तान। आप कह रहे हैं कि ये दुश्मन देश है, आप कह रहे हैं ये आतंकवादी देश है, तो आतंकवादियों के साथ आपने मौखिक समझौता कैसे कर लिया? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि ऐसे समय में विपक्ष को भारतीय जवानों का साथ देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने की नहीं, उनके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत दिखाई है। और उन्होंने कहा कि हमें अपनी सेना का अभिनंदन करना चाहिए। पहलगाम में हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया और हमारे जवानों ने इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। ऐसे समय में हमारे भारतीय जवानों का साथ देना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक धाड़स दिखाया है, एक हिम्मत दिखाई है पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने की नहीं, उसके ऊपर खिलाफ एक्शन लेने की, उसके एयरबेस को तहस नहस करने की, आतंकवादी अड्डों को खत्म करने की। और ये ऐसे समय पर हमारे जो तीनों सेना है, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, ये तीनों सेना का अभिनंदन करना चाहिए। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ये शुरू कैसे हुआ? पहलगाम में हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये जो सिंदूर उजाड़ने का पाप किया है, तो इसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किसने किया? हमारे लश्कर जवानों ने किया। और उसको सपोर्ट किसने किया? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अरे पहले मैं विपक्ष को पूछता हूँ, इससे पहले 26/11 का हमला मुंबई पे अटैक हुआ, कई बम स्फोट हो गए, हमारे सीमा बॉर्डर पे लड़ने वाले सैनिकों की गर्दनें काटकर पाकिस्तान ले जाने का पाप वो लोग करते थे, तभी एक ने भी आवाज नहीं उठाया, एक ने भी एक्शन को रिएक्शन नहीं दिया है। तभी के राज्यकर्ता जो कौन थे, आज जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, तब क्यों आपने एक्शन को रिएक्शन नहीं किया? तो क्यों देशवासियों के साथ आप खड़े नहीं रहे? देशवासियों के जो आज गोलियां दागकर जिनको मार दिया बेकसूर लोगों को, क्या आपके रग में खून नहीं था? आपके शरीर में खून नहीं था? क्या आपके खून में देशभक्ति नहीं थी? मैं ये पूछता हूँ कि विपक्ष ने, अभी विपक्ष को ऐसा पूछने के लिए शर्म आनी चाहिए। विपक्ष को जब ऐसे हालत में पूरा देश हमारे जवानों के साथ खड़ा होता है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होता है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में कहा है इसके बाद एक भी हमला होगा तो उसको युद्ध समझा जाएगा और सिर्फ अभी चर्चा होगी पीओके के ऊपर और दहशतवाद के ऊपर।
ये बोलने वाला हिम्मतबाज, ये जिगरबाज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। ये हमारा भाग्य है, पार्टी कोई भी हो, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर देश के साथ, देश के लिए, देशवासियों के सिंदूर मिटाने का बदला ले रहा है तो उसको सपोर्ट करने के बजाय हिसाब पूछ रहे, इसे तो शर्म आनी चाहिए। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, वो अगर देशभक्त होंगे, राष्ट्रभक्त होंगे तो हमारे तीनों दलों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और देश के जवानों के साथ खड़ा रहेंगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ को सौंपे जाने पर कहा, यह स्वागत योग्य बात है। इससे यह लगता है कि सीज फायर का जमीन पर कोई असर हो रहा है। पाकिस्तान की एक पुरानी आदत रही है, कहना कुछ और करना कुछ है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए सीज फायर एक अच्छा कदम है। इंडिया को वापस कर दिया गया है, आपकी प्रतिक्रिया? चलिए, ये तो अच्छी बात है और ये स्वागत योग्य बात है और इससे यही लगता है कि हो सकता है कि सीज फायर का कुछ जमीन पर असर हो रहा हो, क्योंकि बीच में देखा था कि पाकिस्तान सीज फायर डिक्लेयर होने के बाद भी काफी हरकतें ऐसी कर रहा था जिसमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो सच्ची में सीज फायर करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की एक पुरानी आदत रही है कहना कुछ और करना कुछ। पर चलिए, सीज फायर इसका मतलब है जमीन पर दिखती है। मैं ज्यादा नहीं कोई रक्षा का विशेषज्ञ हूं, पर मैं तो उसको ऐसे ही पढ़ूंगा। तो शांति स्थापित हो दोनों देशों के बीच में, जिस कारण से ये सीज फायर किया गया है, ये उसकी तरफ एक अच्छा कदम है। सर, बात कर रहे थे प्रधानमंत्री बेस पे थे और उन्होंने काफी कुछ कहा। उन्होंने बोला कि घर में घुस के मारेंगे, जो चिताया। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकी आकाओं को ये समझ आ गया होगा कि भारत एक नजर उठाने वाले तो एक ही अंजाम होगा, तबाही है, महाविनाश। इस तरीके से उन्होंने अपने वॉरियर्स को भी और दूसरे नहीं, वो तो अच्छा है। देखिए, फौज लड़ाई लड़ी है, फौज के बीच में हमारे प्रधानमंत्री जाएं, अच्छी बात है। 71 की लड़ाई में इंदिरा जी गई थी, उसके बाद उसके पहले जब 65 का युद्ध हुआ और युद्ध हुए तो बॉर्डर पे हमारे लोग गए, मंत्री गए, सब लोग गए। ये जाना एक अच्छी बात होती है और नेचुरली जब आप फौज से मिलेंगे तो उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे और लगता है उसको सेना को कि हम देश के लिए जान दे रहे हैं, हमने अपना जान जोखिम किया है और देश के मुखिया क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ ऐसा लगता है कि पूरे देश फौज के साथ खड़ा है और ये भारत की परंपरा रही है। बॉर्डर पे जाना, उनके साथ समय बिताना, उनको अपना सहयोग दिखाना, उनको अपना समर्थन दिखाना, सलाम करना, ये अच्छा कदम है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, लगातार हम बात कर रहे हैं सीधे सीधे ये बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ भारत लौटे हैं और 23 अप्रैल 2025 से पाकिस्तान रेंजर्स की हिरासत में रहे। पश्चिम बंगाल में उनके पिता भोलानाथ शॉ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का शुक्रिया। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहां से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होके मैं तुमको 3 बजे फोन करता हूँ। घर कब तक आएंगे, कोई बात? नहीं मैडम, अभी तो कुछ नहीं बताएं। वो उनको छोड़ने को लेकर देखा गया कि काफी बातचीत की, बहुत जी सीएम से भी आपकी बात? जी। देखिए मैडम, उनसे तो मेरी 3 दिन पहले कांटेक्ट हुई थी, 4 दिन पहले। तो उन्होंने मुझे कहा था कि टेंशन मत लीजिए, इसी सप्ताह आपके हस्बैंड आ जाएंगे। मैंने उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, बहुत जोर शोर से वो भी बात कर रही थी। बीएसएफ के डिपार्टमेंट में जितने भी सीनियर हैं, हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है वो तो शुरू दिन से ही लगे हुए हैं और कल्याण सर भी आए थे, फोन पे वो भी बात करते थे, कैसे है, नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी। देखिए सभी का सपोर्ट है, पूरी देश मेरे लिए खड़ी थी, तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से ही मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। सुबह कितने बजे पता चला कि वो रिलीज? 10:30। किसने कॉल किया था? कोई बीएसएफ की कोई कमांडर किन्हीं का फोन आया था सर का, कि उन्होंने बताया कि वो आपके हस्बैंड इंडिया आ गए हैं। जी, कोलकाता आने के लिए या दिल्ली वो कब तक पहुंच रहे हैं, ऐसा कुछ बताया? नहीं, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड वीडियो कॉल किए थे, बात हुई उनसे, उन्होंने कहा वेट करो, मैं 3 बजे फिर फोन करता हूँ। क्या लग रहा है कि जिस वक्त वो गए थे वो हालत और अभी उनकी कैसी है? देखिए थोड़ी तो वीकनेस हुई होगी, 22 दिन वो बाहर अलग स्टेट में थे, ऐसे वो तो ठीक ही दिख रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, फिजिकली वो फिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ बोलना
चाहेंगे? जी जरूर। देखिए हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा नाम रजनी साहू। मैं जो आज 23 तारीख से पाकिस्तान का कब्जा में था, आज 23 दिन के बाद 24वां दिन जो हुआ, हमें लड़का को केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी मिलकर हमें लड़का को पाकिस्तान से रिलीज कराया और रिलीज कराकर इंडिया में लाया। इन लोगों को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हम फिर चाहते हैं कि लड़का जब आया तो फिर अपने देश के रक्षा में फिर लग जाए। बस यही मेरा कहना है कि सभी को धन्यवाद देते हैं। सभी हमारे साथ मिलकर, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हमारे म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन विजय सागर मिश्रा जो हैं, वो सभी एमएलए जो थे, सुदीप सेन या कल्याण बनर्जी, ये सब हमारे घर में आए थे और मेरे को सांत्वना दे के गए थे कि आज नहीं तो कल लड़का आपका घर में आएगा। तो आ गया। मैं बोलूं कि वो आ गया, मैं यही खुशी हूं और यही धन्यवाद देता हूं। सभी को, दीदी को भी धन्यवाद देता हूं और इन लोगों को और केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, भारत माँ को करके हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो बोले हैं हम कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो किया है, पाकिस्तान से हमारे लड़का को लाया है, लड़ाई करके जैसे भी हो वो लेके आया। और हमारा खुशी है कि अभी तक लड़का के साथ बात हुआ नहीं है। ये मालूम हो गया कि हाँ लड़का इंडिया में आ गया। कब तक घर आएंगे? ये हमको पता नहीं है। कब तक वो लोग छोड़ेगा ये भी हम नहीं बता सकते हैं। उसका मेडिकल होगा, क्या क्या होगा, इसके बाद उसको कब छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे ये हम नहीं बता सकते। हाँ सिंदूर, हाँ ये चीज बोले तो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, इसके लिए मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा और कहूंगा कि हमारे देश का जो उग्रवादी है उसको जितना जल्द खत्म करना है आप कीजिए। सभी को, केंद्र सरकार को बोलेंगे, राज्य सरकार को बोलेंगे कि जितने उग्रवादी हमारे देश में आते हैं, ताकि हमारी देश का रक्षा से न करके वो लोग उग्रवादी पब्लिक को मारता है, सेना को मारता है, इसको खत्म करने के लिए मैं बार बार कहूंगा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हम इनको खत्म करने के लिए बार बार निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इसको जल्द से जल्द खत्म हो जाए, तो हमारे देश का पब्लिक जो है शांति से खा कर रह सके, खा के नौकरी भी बढ़िया से कर सके, कमाए खाए। क्या ये आप बोल सकते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर था उसी के तहत आपके बेटे को भी छोड़ दिया? अब हाँ, ये तो हाँ, सिंदूर को जो था, ये लड़ाई होने के चलते आज 20 दिन से रोक के पाकिस्तान रखा था। आज वो लड़ाई खत्म हुआ नहीं है, अभी है, अभी खत्म नहीं हुआ है। बाकी उसके बदौलत में हमको शांत हुआ, लड़ाई खत्म बंद हुआ, तब हमारे लड़का को पाकिस्तान छोड़ा है, नहीं तो छोड़ने का नाम नहीं लेता। वो तो सीधा बोलता था कि पूर्णम कुमार साहब का नाम का कोई हमारे पास कोई रेंजर है ही नहीं है। बाकी बाद में जब व्हाट्सएप से हम लोग फोटो में देखे, तब वो सरकार की नहीं हमारे पास है, तब वो पाकिस्तान सरकार कि हाँ हमारे पास आपका सोल्जर है। उसी के लिए लड़ाई चल रहा था। और जब भी हो, जैसे भी हो, ये हमारे धन्यवाद है केंद्र सरकार का, भारत सरकार का कि 22-23 दिन में जो है लड़का आना चाहिए उसको, 1 हफ्ता में। बाकी लड़ाई की वजह से लड़का को आने में देर हो गया, पाकिस्तान छोड़ने का नाम नहीं लेता था। बाकी किसी तरह लड़ाई झगड़ा करके हमारे बीएसएफ के डीजी, सीओ सवाई मिले, लड़ाई को हमारे छेले के आना है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।